अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। खबर ऐसी आ रही थी कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई है, उसको किसी ने जहर दे दिया। लेकिन एक पल के बाद ये खबर आई कि दाऊद को जहर देने वाली जो खबर थी और उसकी तबीयत खराब होने वाली खबर थी वो एकदम झूठी थी। वो जानबूझकर महज एक अफवाह उड़ाई गई थी कि दाऊद की मौत हो गई है, दाऊद एकदम सही सलामत है, उसे किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं दिया गया। चलिए इन सब बातों को साइड हटाते हैं और ये जानते हैं इस वीडियो में कि कैसे मुंबई की स्लम से डी कंपनी का मुखिया बन गया दाऊद। बात है 1955 की। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम का जन्म मुंबई में हुआ। मुंबई के स्लम एरिया में वो बड़ा हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे और दाऊद बहुत ही कम उम्र में चोरी डकैती में शामिल हो गया। साल 1974 में जब दाऊद 19 साल का था, जब भी उसने गैंगस्टर की दुनिया में पहला कदम रख लिया। 19 साल की उम्र में वो हाजी मस्तान, उस समय मुंबई का वो सबसे बड़ा डॉन था, उसका सहयोगी बन गया। लेकिन मुंबई पुलिस ने मस्तान का शासन खत्म करने का दाऊद का सहारा लिया और दाऊद को मस्तान से लड़ने के लिए कहा। दाऊद ने भी मस्तान की जगह लेने के लिए उसे सीधा मुकाबला किया। फिर आता है साल 1981। इस वक्त दाऊद के कई दुश्मन बन गए और कहा जाता है कि एक बार गैस स्टेशन पर 3 हत्यारों ने दाऊद और शब्बीर को घेर लिया। जहां शब्बीर मारा गया वहीं दाऊद फरार हो गया। 1984 में दाऊद और भी खतरनाक हो गया और 3 साल की अवधि में दाऊद ने अपने भाई की हत्या में शामिल सभी 3 हत्यारों को मार डाला। जबकि मुंबई पुलिस ने दाऊद को मस्तान के खिलाफ कर दिया था और हिंसा के मामले इतने बढ़ गए कि पुलिस के लिए संभालना मुश्किल हो गया। इसके बाद 1984 में दाऊद पर हत्या का आरोप लगाया गया। कहा जाता है कि बाद में वो दुबई भाग गया, जहां वो व्हाइट हाउस नामक एक बंगले में रहता था। साथ ही दाऊद ने अपने घर में क्राइम के बड़े मास्टरमाइंड को बुलाया और छोटा राजन को अपनी डी कंपनी चलाने के लिए कहा। फिर आता है साल 1991। जैसे ही भारत ने विदेशी देशों के लिए अपना बाजार खोला तो काला बाजारी का जमाना पुराना हो गया। धीरे धीरे मुंबई के डॉक पर दाऊद की खेप वाले जहाजों की संख्या कम हो गई। कहा जाता है कि उसी साल पुलिस और डी कंपनी के मेंबर्स में भारी गोलीबारी हुई। इसके बाद दाऊद कभी सामने नहीं आया। साल 2008 में दाऊद इब्राहिम को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया। इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, दाऊद के 15 उपनाम हैं और करोड़ों का कारोबार है। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन के 15 उपनाम हैं। दाऊद इब्राहिम, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हामिद अब्दुल अजीज, अनीश इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन शेख इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन कास्कर, दाऊद हसन इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन, दाऊद साबरी कास्कर, दाऊद हसन, शेख मोहम्मद इस्माइल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन शेख इब्राहिम, शेख इस्माइल अब्दुल और हिजरत दाऊद के उपनाम हैं। इस वीडियो में दाऊद की बायोग्राफी को जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा।